आज हम कुछ हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा किससे कहते हैं? मानव के विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मानव अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से मानव मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर हो करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। हिंदी को भारत के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना ढंग होता है, अतः किसी भाषा के लिखित रूप को उसकी लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन प्रत्येक चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। किसी भाषा के वे नियम जिनके द्वारा उसका शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना जाना जाता है। फलतः किसी भाषा का उसको व्याकरण से गहरा संबंध होता है। भाषा में मानकता लाने के लिए उसे परिणत बनाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था को व्याकरण कहा जाता है। कुछ व्याकरण के बारे में जानेंगे, फिर और कुछ व्याकरण किसे कहा जाता है, उसकी क्या होती है संज्ञा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हिंदी भाषा के वर्ण, वर्णमाला, वर्णों का वर्गीकरण, उनके उच्चारण, स्थान, प्रयोग आदि पर विचार किया जाएगा। वर्ण प्रत्येक भाषा के आचरण ध्वनियों में होता है तथा प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए उसका प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया है। ध्वनि के इस लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जिसे पढ़ा, लिखा या देखा जा सकता है। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। हिंदी के वर्णों को 3 भाग में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगः। स्वर वे स्वतः उच्चारित पूर्ण ध्वनियाँ जो बिना किसी के सहायता से बोली जाती है तथा जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से उठकर बिना किसी बाधा के मुख्य विवर से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाती है। व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोली जाती है तथा लिखने में हल व्यंजन के साथ मूल रूप में क युक्त आ समान का नहीं का लिखा जाता है, न लिखकर स्वर के प्रतीक चिन्ह मात्रा के साथ लिखा जाता है। विशेष अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, वह हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में अंतर्निहित है। अरहित व्यंजन हल रूप में लिखे जाते हैं। हिंदी में रू का उच्चारण शुद्ध रूप में न होकर री की भांति होने के कारण कतिपय विद्वान रू को स्वर नहीं मानते हैं, किंतु यह सर्वमान्य नहीं है। सभी अन्य स्वरों के समान रू की मात्रा भी होती है, अतः इसे स्वरों में गिना जाता है। रू का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, रोण, रुद्धि, ऋषभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए, औ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकाल में 2 नए स्वर ए, ऐ
औ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः था। और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा जानकारी दूंगी व्याकरण के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।